हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है नॉलेज फॉर सेवा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सीड टेक्नोलॉजी विच इज़ हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम एंड अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें एग्रीकल्चर पूछी जाती है। सीड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे सीड क्या होता है। सीड एक मैच्योर्ड ओव्यूल होता है जिसमें एक एम्ब्रियोनिक प्लांट, मतलब प्लांट का एम्ब्रियो होता है और स्टोर्ड फूड ये साथ में होता है, सराउंडेड बाय सीड कोट या प्रोटेक्टिव कोट। राइपेंड ओव्यूल होता है, एक एम्ब्रियो भी होता है सीड के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एम्बेडेड इन द सपोर्टिंग द फूड स्टोरेज टिश्यू एंड अ प्रोटेक्टिव कोट। प्रोपेगेटिव मटेरियल होता है सीड, जिसमें एक प्लांट छुपा होता है, मिनिएचर प्लांट कह सकते हैं इसको, या डॉर्मेंट प्लांट होता है सीड। जब उसको जर्मिनेशन या फेवरेबल सरकमस्टांसेस में वो ग्रो करता है। दो जनरेशन के बीच का लिंक कड़ी होती है। ओके, सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है? सीड वायबल होना चाहिए, जर्मिनेट हो, ग्रो हो सके, मैक्सिमम जेनेटिक और फिज़िकल प्योरिटी होनी चाहिए उसकी। कुछ जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज फिक्स करती हैं वो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम सीड स्टैंडर्ड लाइक जर्मिनेशन परसेंटेज या फिज़िकल प्योरिटी परसेंटेज, ये होना चाहिए। कम्प्लीटली पेस्टिसाइड फंजीसाइड ट्रीट कर सकते हैं इसको, और जो भी क्वालिटी नॉर्म्स हैं वो सेटिस्फाई करें। ग्रेन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वायबल हो या ना हो, और इसको कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं ग्रेन को, लाइक केमिकल से भी ट्रीट नहीं करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सीड क्वालिटी इज़ द possession of seed with required genetic and physical purity that accompanied with physiological soundness and health status। सीड क्वालिटी में मेजर सीड की क्वालिटी लाइक फिजिकल क्वालिटी, जैसे सीड है, सीड में कोई डेब्रिस ना हो, इनर्ट मैटर ना हो, या डिजीज़ वाला सीड ना हो, इंसेक्ट डैमेज उसमें ना हो, यूनिफॉर्म साइज़ हो, वेट, कलर ये सब यूनिफॉर्म हो, उसमें छोटे छोटे कंकड़ नहीं होने चाहिए, स्टोन्स, पेबल्स, डस्ट, लीफ, ट्विग्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट ये सब नहीं होना चाहिए, इनर्ट मैटर से फ्री होना चाहिए। जो क्वालिटी सीड है वो क्लीनिंग और ग्रेडिंग के बाद हमको प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। ओके, जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है? जेनेटिक प्योरिटी मतलब वो मदर, जो मेन मदर प्लांट है उससे रिजेंबल करना चाहिए, ट्रू टू टाइप कह सकते हैं इसको। जेनेटिक प्योरिटी ट्रू टू टाइप ऑफ द सीड which should resemble to its mother plant in all aspect। and then physiological quality। अब जेनेटिक प्योरिटी की बात है तो जेनेटिक प्योरिटी ऊपर देखिए, ये ब्रीडर सीड की 100% होती है, फाउंडेशन सीड की 99.5 और सर्टिफाइड सीड की 99%। सर्टिफाइड सीड ही है जो हम फार्मर्स को नॉर्मली ग्रो करने के लिए देते हैं, फार्मर्स को डीलर्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू देते हैं। ब्रीडर सीड हमको यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो कि स्टेट सीड्स फार्म पर एनएससी के अधिकृत जो ग्रोअर्स हैं वहाँ पे उगाते हैं, ग्रो करते हैं वो। फाउंडेशन सीड 99.5% जेनेटिक प्योरिटी होती है, और ये भी रजिस्टर्ड ग्रोअर्स उन्हीं की ही देख रेख में ग्रो करते हैं, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज और एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशंस। ओके, जेनेटिक प्योरिटी के बाद आता है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में सीड जर्मिनेशन और सीड विगर, सीड वायबिलिटी ये सब आता है। सीड वायबिलिटी मतलब लिवलीनेस ऑफ सीड, सीड लिवेबल है, जिंदा है, ग्रो कर सकता है या नहीं। जर्मिनेबिलिटी मतलब वो सीड अगर हम उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी शूट और रूट नॉर्मल हो और वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर सके, ग्रो कर सके। सीड विगर स्टैमिना ऑफ सीड, इन वर्ड इफ आई से स्टैमिना ऑफ सीड इन प्रोड्यूसिंग ए लाइट सीडलिंग। अच्छी सीडलिंग प्रोड्यूस करने के लिए जो सीड में स्टैमिना हो वो सीड विगर है। सीड विगर अगर अच्छा होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा।
क्वालिटी सीड का अच्छा सीड विगर होता है, हाई विगर सीड, मीडियम विगर सीड और लो विगर सीड, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। सीड हेल्थ अगर अच्छी होगी तो उसमें हाई जेनेटिक प्योरिटी होगी, हाई प्योर सीड परसेंटेज, फिजिकल प्योरिटी होगी जिसको कहते हैं, जर्मिनेबिलिटी, हाई विगर, हाई फील्ड एस्टेब्लिशमेंट, डिजीज़ और पेस्ट भी नहीं होगा, हाई मार्केट वैल्यू होगी, ऑप्टिमम मॉइस्चर होती है सीड की। जैसे पैडी और व्हीट में 12% अराउंड मॉइस्चर होती है स्टोरेज के टाइम पे, और पल्सेस में 9 to 10%, 8 to 10% कह सकते हैं, और 6 to 8% होती है ऑयल सीड्स में स्टोरेज के टाइम पे। हाई फिजिकल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन, लाइक मेज भिंडी की फिजिकल प्योरिटी 99% होती है, तभी सर्टिफाई किया जाएगा उसे। ऑल क्रॉप्स की 98% होती है, अदर क्रॉप्स की। कैरेट की 95%, सीसेम, सोयाबीन, जूट 97%, ग्राउंडनट 96%। ओके, मोस्टली जर्मिनेशन हाई होना चाहिए, वो भी अलग अलग क्रॉप का अलग होता है। साइड में लिखा है व्हीट, बार्ले, ट्रिटिकल ओट, इसका 85% होता है। एफओ में पूछा गया था लास्ट ईयर। जर्मिनेशन परसेंट व्हीट का 85%, राइस, जूट 80%, मेज 90%, मेज हाइब्रिड का भी 90%, स्पिनच, कैरेट, चिली 60, भिंडी 65, पल्सेस मोस्टली 75% होता है, लेकिन उर्द का 65% होता है। सीड क्लास सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज ने सीड क्लास में डिवाइड किया है। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड के बाद आता है ट्रू लेबल्ड सीड। इनके टैग कलर होते हैं अलग अलग। ब्रीडर सीड या न्यूक्लियर सीड के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर सीड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, मतलब ब्रीडिंग मेंटेन करता है, और ये कंसर्न्ड ब्रीडर या स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट इसको कंट्रोल करता है प्योरिटी को। टैग नहीं होता है स्पेसिफिक कोई, लेकिन जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। नंबर 1 ब्रीडर सीड ये सीड या वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड मटेरियल होता है, और इसे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या स्पॉन्सरिंग ब्रीडर जो भी है उसको कंट्रोल करता है, इसकी क्वालिटी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। टैग इसका गोल्डन येलो होता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। स्पेस रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग द ब्रीडर्स स्टॉक इज इन व्हीट इज 1.2 हेक्टेयर एंड ट्रांसप्लांटेड राइस में 3 हेक्टेयर। ये डिस्टेंस रहनी चाहिए। स्पेस रिक्वायर्ड होता है ब्रीडर सीड स्टॉक के लिए इन 2 डिफरेंट फील्ड्स इन ब्रीडर स्टॉक। फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड मिलता है, और क्वालिटी कंट्रोल स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी देखती हैं, इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए जाती हैं। जेनेटिक प्योरिटी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है इसकी। वाइट टैग इसका टैग कलर होता है। जेनेटिक प्योरिटी 99.5% होती है। इसके बाद रजिस्टर्ड सीड आता है, इसका टैग कलर पर्पल कलर होता है, एंड ये फाउंडेशन सीड से मिलता है, मेंटेन करता है जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी, एंड अप्रूव इसे करता है सर्टिफिकेशन एजेंसीज, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। इसी से ही हमको सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करेंगे हम। सर्टिफाइड सीड प्रोजनी है फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड की। मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी 99% रिक्वायर्ड है। टैग ब्लू कलर का होता है। सर्टिफिकेशन टैग इशूड वंस फॉर सर्टिफाइड सीड, ये आगे एलिजिबल नहीं होते हैं सीड इंक्रीज और अंडर सर्टिफिकेशन। ओके, ब्लू टैग होता है, जेनेटिक प्योरिटी 99, और इसी से ही ट्रूथफुली लेबर्ड सीड बनेगा। फार्मर ग्रो करेगा इसको नॉर्मली, एंड टीएल सीड बनेगा। टीएल सीड का टैग होता है ओपल ग्रीन। बाकी सर्टिफाइड सीड में कोई सर्टिफाइड सीड को हम आगे स्टेज 1 स्टेज 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनमें से है पैडी, व्हीट, इन्हें हम CS1 CS2 आगे भी ग्रो कर सकते हैं जनरेशन्स में। अब बार्ले, गार्डन पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इनको 3 जनरेशन्स तक हम सर्टिफाई कर सकते हैं सर्टिफिकेशन में। सर्टिफाइड CS1 CS2 CS3
FS। बाकी अगर पहले तो 9 मंथ्स के लिए वैलिडेशन होता है, अगर एक बार सर्टिफिकेशन हो गया फिर टैग्स इशू हो गए तो वो 9 मंथ्स के लिए वैलिड होंगे। उसके बाद में रीवैलिडेशन होगा, 6 मंथ के लिए वैलिडिटी होगी, और फिर थर्ड टाइम रीवैलिडेशन होगा अगर तो 3 मंथ्स के लिए वैलिडिटी होगी। काइंड ऑफ अगर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसीज के थ्रू सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो वो 3 कलर का होगा, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इन कलर में हो सकता है। ऑरेंज सीड लॉट से रिलेटेड है, ग्रीन कलर सीड लॉट से, और ब्लू कलर सीड सैंपल से रिलेटेड है। RRB SO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट रिलेट टू सीड लॉट, सैंपल इशूड बाय मेंबर स्टेशन एज पर ISTA प्रोसीजर, टेस्टिंग अनदर कंट्री में होगी बाय अ मेंबर स्टेशन, और सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा, जहाँ पे टेस्टिंग होगी, बाय द स्टेशन जिसने टेस्टिंग की है, बाय द स्टेशन विच हैड डन टेस्टिंग। ऑरेंज कलर में टेस्टिंग कहाँ होगी, सेम कंट्री में होगी। ग्रीन अगर सर्टिफिकेट है तो उसकी टेस्टिंग अनदर कंट्री में होगी बाय मेंबर स्टेशन, एंड ब्लू कलर टैग है तो बाय मेंबर स्टेशन इन सेम कंट्री। वैसे ये डिफरेंट है, इसको हम आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे इन द लेटर क्लास। सीड सर्टिफिकेशन के अलग अलग फेज़ हैं। पहले एप्लीकेशन या रिसीट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होती है, फिर सीड सोर्स का वेरिफिकेशन होता है जहाँ से हमको सोर्स सीड मिला है। अगर हम CS ग्रो कर रहे हैं तो FS जहाँ से मिला है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, FS ग्रो कर रहे हैं तो BS जहाँ से मिला है उसका वेरिफिकेशन। फील्ड इंस्पेक्शन होता है, पोस्ट हार्वेस्ट सुपरविजन होता है उस सीड क्रॉप्स का, फिर सैम्पलिंग और टेस्टिंग होती है, उसके बाद लेबलिंग, टैगिंग, सीलिंग, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। फील्ड इंस्पेक्शंस कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स में अलग अलग होता है। अगर पैडी व्हीट है तो उसमें 2 इंस्पेक्शन, फ्लावरिंग के, पहला फ्लावरिंग, दूसरा हार्वेस्ट के टाइम पे। पैडी व्हीट पल्सेस में भी 2 इंस्पेक्शन, पहला फ्लावरिंग, दूसरा हार्वेस्टिंग के टाइम पे, प्री हार्वेस्टिंग के टाइम पे। कॉटन में 2, हाइब्रिड्स है तो 4, ओके। ग्राउंडनट में भी 2, मोस्टली पल्सेस में भी 2। ये रिक्वायर्ड है। फील्ड काउंट्स क्या होता है, फील्ड काउंट्स है अगर हम फील्ड में टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तो हम पूरी फील्ड में तो ले नहीं सकते हर एक प्लांट का, तो हम क्या करते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जामिन ऑल प्लांट इन द सीड फार्म, इसलिए हम वहाँ पे 5 काउंट्स में, जैसे अगर 5 एकड़ तक है, 0 से 5 एकड़ तक, तो हम 5 काउंट्स लेते हैं। अगर उसमें भी हर एक काउंट में अलग अलग प्लांट आएंगे। पल्सेस हैं तो एक काउंट में 500 प्लांट आएंगे, तो वैसे ही 5 काउंट्स में 2500 प्लांट्स लेंगे, ओके। तो अगर 5 से 10 एकड़ है, वैसे ही जैसे 0 से 5 के बाद 6 से 10 एकड़ है तो हम 6 काउंट लेंगे। 11 से 15 एकड़ है तो 7 काउंट, 16 से 20 एकड़ 8 काउंट, ऐसे करके। और वैसे ही डिफरेंट क्रॉप है, अगर जैसे क्लोजली प्लांटेड क्रॉप्स हैं जैसे सोयाबीन है, जूट है, तो उसमें 1000 प्लांट लेंगे पर काउंट, ओके। वैसे ही मीडियम स्पेस क्रॉप है जैसे ऑल पल्सेस हो गई, काउ पीपी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मस्टर्ड, है ना, इसमें 500 प्लांट पर काउंट लेंगे। और वाइड स्पेस्ड क्रॉप है लाइक कोल क्रॉप, कॉटन, कुकुरबिट, मेज, है ना, ग्राउंडनट, तो 100 प्लांट लेंगे। और वैसे ही अगर टिलरिंग क्रॉप्स हैं लाइक व्हीट, रागी, सोरगम, पैडी, बार्ले, बाजरा, तो 1000 हेड्स पर काउंट लेंगे, ओके। वैसे ही अगर फिजिकल कंटेमिनेंट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए, लाइक ऑफ टाइप ना हो। ऑफ टाइप क्या होता है, प्लांट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में डिफ़र करते हैं, है ना, तो वो ऑफ टाइप कहलाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब दूसरी क्रॉप का प्लांट आ गया तो दूसरी वैरायटी का, तो वो ऑफ टाइप हो गया। वॉलंटियर प्लांट क्या हो गया, दूसरी पिछली क्रॉप है उसके सीड रह गए फील्ड में तो उसी से ग्रो कर गया प्लांट, तो वॉलंटियर प्लांट है। वैसे ही ये इनमें हो जाएगा। SRR क्या होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट इज़ द % ऑफ
area sown out of total area of crop planted in the season by using certified quality seed other than farm safe seeds. क्या करता है फार्मर कि उसके पास पिछले साल का कोई सीड रखा है, उसका खुद का बचा हुआ है, या फ्रेंड से लेके वो उसे ग्रो करता है, उस CS नहीं उगा रहा है या क्वालिटी सीड नहीं लगा रहा है. तो वो कंपैरिजन मतलब कितने एरिया में, मान लो उसके पास अगर 100 एकड़ है फील्ड, उसमें उसने 90 एकड़ में अपना सीड लगा रहा है पिछले साल का बचा हुआ, और 10 एकड़ में उसने क्वालिटी सीड सर्टिफाइड सीड लगाया है. तो कितना हो गया SRR? 10% हो गया. मतलब फार्म सेफ सीड्स कितना ग्रो कर रहा है इनका, या CS कितना ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू फार्म सेफ सीड्स खुद का बचा हुआ. ये 15 से 20% वेरी करता है. SRR फार्मूला है x/y × 100, जहाँ x है फार्म सेफ सीड्स या उसका खुद का बचा हुआ सीड पिछले साल का या फ्रेंड से लिए हुआ, अपॉन y दैट इज CS सीड और क्वालिटी सीड × 100. हाइब्रिड्स में 100% होता है SRR, और ग्राउंड नट में 5 है, ये ग्राउंड नट में लोएस्ट है. सनफ्लावर में हाईएस्ट है 50. लोएस्ट ग्राउंड नट में 5 है और सनफ्लावर में हाईएस्ट 50 है SRR. हाइब्रिड्स में 100% होता है, इसे रिप्लेस नहीं करते हैं, इसमें हर बार नया सीड्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ. यहाँ पे एंड करते हैं टॉपिक. थैंक यू. ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का, और आई विल अटैच द PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.